दीवान साहब कहाँ पर हैं? छापा मार के जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं, इस हालत में दीवान साहब को लेके गए। 2:30 बजे रात का टाइम था। हमारे दरवाजे तोड़े, मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ के तो दीवान साहब को ये पकड़ के लेके गए। और दीवान साहब किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे। ये भी खबर आ रही है कि इस पार्टी को अब लीड करने वाला पंजाब में कोई नहीं है। इस पार्टी का एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे उस दिन ये सारी खबरें झूठी साबित हो जाएंगी कि पार्टी में इत्तेहाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैर रवान। इस वक्त ग़ुलाम मईनुद्दीन दीवान साहब की अहलिया सबा दीवान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में जो कश्मीर इलेक्शन हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ, फिर दीवान साहब काफ़ी अरसा हो गया वो नज़र नहीं आ रहे, दीवान साहब कहाँ पर हैं। फिर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं उनमें कितनी हकीकत है। फिर सितंबर में जो कॉल दी गई है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या उस हवाला से लाहौर के अंदर लीडरशिप मौजूद है? क्या अब ये लोगों को निकाल पाएंगे? तो इस तरह के कुछ सवालात मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं सबा साहिबा से पूछूंगा। मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। दीवान साहब के हवाला से लोग जानना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर गायब हैं। अस्सलामुअलैकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दीवान साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों को पता भी है और जिनको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ कि दीवान साहब जो हैं वो 2 महीने पहले, अब तो 2.5-3 महीने होने वाले हैं, इलेक्शन से 2 महीने पहले इन्होंने दीवान साहब को, बड़ी तादाद में पुलिस आई है हमारे घर जिन्होंने छापा मारा, और छापा मार के जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं, इस हालत में दीवान साहब को लेके गए। 2:30 बजे रात का टाइम था और 4 पुलिस की गाड़ियाँ आई, 2 फॉर्चूनर आई, 1 किया गाड़ी आई और इन्होंने हमारे दरवाजे तोड़े, मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ के तो दीवान साहब को ये पकड़ के लेके गए। और दीवान साहब किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे और ना ही दीवान साहब पे कोई ऐसा केस था कि दहशतगर्दी की तरह दीवान साहब को पकड़ा जाता, मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से इन्होंने दीवान साहब के साथ ऐसा किया। अच्छा मैम, मेरे पास जो इतला थी वो ये थी कि आप लोग इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि दीवान साहब ने हिस्सा लिया? जब वो गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद बाकायदा तौर पर आपने अपने जो कागजात वगैरह वो जमा कराए? जी, इलेक्शन जब दीवान साहब ने कागज़ जमा करवाए थे और मेरे साथ अपने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे कागज़ जमा करवाए थे, तब हमारी पार्टी का इत्तेफाक था कि वो ज़रूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मगर फिर कुछ देर बाद पार्टी, जब ये कश्मीरियों के साथ हालात हुए, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ सलूक किया, दीवान साहब ने मुझे कहा कि आप ना अपना एक वीडियो बनाओ और उसको फेसबुक पे अपलोड करो कि हमें कश्मीरियों के खून पे ये सीटें नहीं चाहिए। आप जो भी फ़ैसला कश्मीरियों के साथ मिलकर बैठकर एतमाद के साथ, इत्तेहाद के साथ जो भी फ़ैसला होता है उनके साथ बैठ के फ़ैसला करें। अगर कश्मीरी सीटें नहीं मानते तो ये सीटें छोड़ दें। तो वो इस लिहाज से फिर मैंने किया भी एक व्लॉग, मगर वो हमारी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया। दीवान साहब ने अपने कागज़ वापस ले लिए और फिर हमें हमारे कश्मीरी वोटर्स ने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, जिस वजह से मजबूरन मुझे इलेक्शन में आना पड़ा। दीवान साहब ने मुझे कहा कि हमारी पार्टी का बाइकआउट है, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। मगर मैं, चूँकि दीवान साहब तो जेल में थे, हफ्ते में एक मुलाकात होती थी, तो उस दिन जाके मेरी बात होती थी। तो फिर जो लोग आ रहे थे उनसे मैं मिल रही थी, वो कहते थे कि आप किसी भी दीवान को खड़ा कर दें, हमने 30 साल आप लोगों के साथ गुजारे हैं, हमें अकेला मत छोड़ें। हम अब किसको जाके देखें? पीपल्स पार्टी को देखें, नून लीग को देखें। नून लीग का जो बंदा खड़ा है वो यहाँ रहता नहीं है। पीपल्स पार्टी को देखें, बस वो चाहते थे कि दीवान साहब के साथ रहना हो। एक तरफ पार्टी ने मना किया कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरी तरफ लोगों का आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत था, जो आपके वोटर थे या फिर सपोर्टर थे, आपने हिस्सा ले लिया। तो इस वजह से आपको नहीं लगता कि आपके लिए आने वाले दिनों में मसले मसाइल पैदा होंगे पार्टी की तरफ से? जी, जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि मैं 148 का भी मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा था ज़िंदगी में इंसान को बड़े मुश्किल वक्त में ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जो वो नहीं भी चाहता, तो वो फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो ये फ़ैसला मेरा उन फ़ैसलों में से एक फ़ैसला था। आगे पार्टी का जो भी हुक्म होगा माफ़ी मांग लेंगे, और क्या कह सकते हैं। इस वक्त आपकी पार्टी में इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, इनमें कितनी हकीकत है, इनमें कितनी सच्चाई है? फिर ये भी खबर आ रही है कि इस पार्टी को अब लीड करने वाला पंजाब में कोई नहीं है।
देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस पार्टी को कोई लीड नहीं कर सकता। इस पार्टी का एक ही लीडर है और वो है इमरान खान, जो अडयाला में है। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे उस दिन ये सारी ख़बरें झूठी साबित हो जाएंगी कि पार्टी में इत्तेहाद नहीं है, या पार्टी के लोग अच्छी तरह आपस में मिलकर नहीं रहना चाहते, या लाहौर में पार्टी की कोई क़यादत नहीं है। ये सारी ख़बरें दम तोड़ जाएंगी उस दिन। तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब भी रिहाई होगी उनकी, तो वो इस पार्टी को वही लीड करेंगी। क्योंकि सितंबर के अंदर आप लोगों ने दोबारा से एहतजाज की कॉल दी हुई है या फिर लॉन्ग मार्च की, अब जो वोटर है वो किसकी तरफ देखेगा? उसको पंजाब में से कौन लीड करेगा? क्योंकि केपी उधर से हमने पहले भी देखा है कि लोग आ जाते हैं, सिंध वाली साइड से भी लोग आ जाते हैं। पंजाब के जो लोग हैं उन्हें किसने लीड करना है, उन्होंने किसकी तरफ देखना है? मियाँ अकरम उस्मान है, पार्टी को बहुत अच्छे सदर हैं और बड़ी अच्छे तरीके से पार्टी को लीड करते हैं। इस तरह और भी पार्टी में लाहौर के बहुत अच्छे कारकुन हैं। कारकुन ही मैं कहूँगी, सब लीडर्स को भी ज़ाहिर है वो भी पार्टी के वर्कर हैं, काम करके यहाँ तक पहुँचा जाता है। और एक हमारे वो वकला में हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो बहुत बेहतरीन लीड करते हैं पार्टी को। उनके ऊपर भी इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं। सवालात तो लोगों ने, आपको पता है, नबी पैगम्बरों को नहीं छोड़ते, तो ये नाउज़ुबिल्ला ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। तो सवालों की जो बात है वो इंशाल्लाह ताला जब खान साहब आएंगे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर इन्होंने इससे पहले इमरान खान साहब को ना छोड़ा तो ये हमारा बहुत अच्छा 27 को जो लॉन्ग मार्च ही आप कह लें ये निकलेगा, ये बड़ा पॉजिटिव और बड़ा मजबूत होकर निकलेगा। आपको लगता है कि अभी लोगों के अंदर उम्मीद बाकी है या फिर लोग तैयार बैठे हैं यहाँ से निकलने के लिए? जी जी, माशाल्लाह, वो पेशावर वाले आवाज़ दें तो पंजाब वाले ज़रूर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये कुछ सवालात थे जिनका जवाब लेने के लिए मैं सबा दीवान साहिबा के पास आया था। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।